नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में डाउट होता है कि क्या हम आर्ट सब्जेक्ट लें या नहीं लें, क्योंकि मैथ हमें समझ में नहीं आता और जो साइंस है बायो उसे हम रट नहीं सकते, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। तो आखिर हम करें क्या? हमारे इंग्लिश में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हमारे हिंदी में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हमारे एसएसटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें बच्चों के बहुत अच्छे अंक हैं, जबकि मैथ और साइंस वो ले दे के पास हुए हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम आर्ट विषय लें या ना लें, और अगर हमने आर्ट विषय ले लिया तो क्या हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, कुछ बड़ा काम कर पाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। ये बच्चों के मन में अधिकतर डाउट रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों का यही डाउट दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आर्ट वाले बच्चे अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं कि नहीं, और आर्ट सब्जेक्ट अच्छा है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे बोल दूँ कि कोई भी विषय हो, चाहे वो आर्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट अच्छा होता है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हम उस विषय के एक्सपर्ट बने। अगर आप एक्सपर्ट हैं, किसी भी काम के भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी। दूसरा, आपका सब्जेक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसमें अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको जीवन भर परेशान होना है। एक बात आपको समझ में आ गई? तो विषय कोई भी ना अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। अब हम फोकस करते हैं आर्ट पर। उससे पहले थोड़ा सा और बता दूं कि मान लीजिए आपने मैथ ले लिया, लेकिन आप 11वीं क्लास में जाके फेल हो गए या सप्लीमेंट्री आ गई, या 12th में जाके आप फेल हो गए या सप्लीमेंट्री आ गई, या फिर आपने बायो लिया, उसमें भी आपका यही हाल हुआ। लेकिन अगर आपने आर्ट लिया और आर्ट से आपने हमेशा अपनी क्लास 12th भी टॉप की, फिर आपने ग्रेजुएशन में भी टॉप किया, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करते करते मैथ को आपने छोड़ा नहीं, इंग्लिश को आपने छोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वो भी आप पढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि मैथ, साइंस, इंग्लिश को आप छोड़ ही नहीं सकते। सब्जेक्ट आप कोई सा भी ले लें, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके, इन सब से वास्ता आपका पढ़ना ही पढ़ना है। तो इनसे डरने की ज़रूरत है नहीं। बात आती है फिर से आर्ट की। आर्ट विषय अच्छा है या नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये किताब है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। आईपीएस हैं मनोज कुमार शर्मा जी, एमपी के ही हैं, और अभी मुंबई में मेरे हिसाब से डीआईजी हैं। तो उनकी बुक आप पढ़ेंगे, वो आईपीएस हैं, आईपीएस से अभी डीआईजी या आईजी हैं। डीआईजी तो थे कन्फर्म है, हो सकता है अब वो आईजी बन गए हों। तो दोस्तों, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि हम आपको, जबकि वो 12th में फेल थे, आर्ट विषय से भी थे लेकिन 12th में फेल हो गए थे, क्यों हो गए थे वो आप किताब में पढ़ेंगे, वो बेटर होगा। तो उनसे पूछा गया कि देखो, आपसे पहले अभी जो इंटरव्यू देने आया था वो आईआईटी टॉपर था, तो हम आईआईटी वाले को लें कि अब आर्ट वाले को लें, जबकि आप तो 12th में फेल भी थे। और इंटरव्यू वाले ने, मतलब यूपीएससी के जो आईएएस का इंटरव्यू था, आईपीएस का इंटरव्यू था, उसमें उनसे पूछा गया, मनोज कुमार शर्मा जी से, कि हम या फिर एक आर्ट वाला, क्या एक आर्ट वाला जिला चला सकता है, प्रशासन चला सकता है? और आप संयोग ये देखिए कि जब उनका इंटरव्यू चल रहा था, उसी हॉल में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मनोज कुमार शर्मा जी ने उत्तर दिया, बोले सर, अभी जो यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी उसी आर्ट कॉलेज से हैं, एमएलबी कॉलेज ग्वालियर, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर से, जहाँ से मैं हूँ। वो मेरे सीनियर हैं इस हिसाब से, क्योंकि हम दोनों सेम कॉलेज से हैं। तो आप मुझे बताएंगे, क्या वो एक अच्छे प्रशासक नहीं है? तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो बिल्कुल शांत रह गए। उन्हें पता है कि यार, प्रधानमंत्री की प्रशासनिक क्षमता पर उंगली उठाना तो बिल्कुल सही नहीं है। और ये भी आर्ट के स्टूडेंट रहे हैं, और ये जो लड़का मेरे सामने इंटरव्यू दे रहा है ये भी आर्ट का ही स्टूडेंट है, और उसी कॉलेज का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू वाले बिल्कुल चुप हो गए।
मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी हों, ये भी तो आर्ट वाले बच्चे हैं। सॉरी, बच्चे कहना उचित नहीं होगा, आर्ट के ही तो छात्र थे। जो टीना डाबी हैं, टीना डाबी ने नो डाउट 10th में सीबीएसई टॉप किया, 12th में भी सीबीएसई टॉप किया, लेकिन आप उनका भी प्रोफाइल देखें, जिन्होंने 2015 का यूपीएससी टॉप किया था, वो भी आर्ट बैकग्राउंड की ही हैं। तो सारी बात इस बात की आती है, सब्जेक्ट की नहीं आती। सिर्फ सब्जेक्ट सब कुछ नहीं है, हमारी रुचि किस में है, हम अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में हमारा मन हो, उस सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ, करने को मैंने एमएससी बॉटनी किया है, और नो डाउट मुझे मेरा सब्जेक्ट बॉटनी भी बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं कहाँ से बॉटनी के साथ साथ मेरे इवन मतलब बॉटनी के प्रोफेसर्स ने भी, जूलॉजी के प्रोफेसर्स ने भी, केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स ने भी मुझे हमेशा बोला तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तू इंग्लिश की साइड में जा। लेकिन मैंने कभी उस पर गौर नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि आज आपको पता है कि मध्य प्रदेश के वर्ग 1 में इंग्लिश के जितनी पोस्टें थी उतने टीचर्स पास तक नहीं हुए। चूँकि मैं दिल्ली में था 6 साल से, तो उस चक्कर में मैं ये माइग्रेशन वगैरह के चक्कर की वजह से अल्टीमेटली अपना एमए इंग्लिश कर ही नहीं पाया। अब जाके ज़रूर मेरा हो गया एमए इंग्लिश। तो एमएससी बॉटनी और कहाँ एमए इंग्लिश, मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने गया, पूरे इंडिया में जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिए, साइंस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे हर स्कूल ने हमेशा इंग्लिश पढ़ाने के लिए रखा। तो अब आप मुझे बताओ यार कि मेरा एमएससी, बिल्कुल एमएससी के डॉक्यूमेंट लगते थे, लेकिन मुझे क्लासेस साइंस के साथ साथ इंग्लिश की कंपलसरी दी जाती थी। बोले सर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप तो इंग्लिश ही देखिए। तो दोस्तों आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और आप इसमें कामयाब भी ज़रूर होंगे। और इससे पहले वाला भी वीडियो मैंने बनाया था आर्ट वाले भाई बहनों के लिए। तो जिन भी बच्चों ने 10th क्लास में आर्ट लेने का मन बना लिया है, तो वो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी एक तरह से इसको बोलते हैं ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपने मन में बिल्कुल ना पालें। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है यार। आप मुझे बताओ, मैथ साइंस ही करते रहेंगे या फिर आर्ट मतलब कला से इस संसार को सुंदर सुखद बनाएंगे और समाज को समझने का प्रयास करेंगे? तो आर्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आप आर्ट सब्जेक्ट ले सकते हैं बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट लेने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं पढ़ना है ना, ये सबसे बड़ी भूल है। आर्ट विषय भी बहुत मेहनत मांगता है, पूरी ईमानदारी मांगता है। आर्ट का मतलब ही क्या है? कला। कला किस बात की? लोगों से बात करने की कला, अपने जीवन को संवारने की कला, अपने परिवार में सामंजस्य बिठाने की कला, समाज में जो कुछ भी उथल पुथल है उसको समझने की कला, उसमें तालमेल बिठाने की कला, यही तो आर्ट है। तो यार आर्ट सब्जेक्ट छोटा कैसे हो गया? किसने बना दिया आर्ट को छोटा सब्जेक्ट? आर्ट सब्जेक्ट ना कभी छोटा था, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। हाँ, चाहे वो लियोनार्डो दा विंसी हो गए, चाहे पिकासो हो गए, ये कौन थे? सारे आर्ट वाले थे। अरस्तु कौन थे? प्लेटो कौन थे? सारे आर्ट वाले थे। आज भी हम उनका नाम पूरे सम्मान से लेते हैं। कालिदास जी कौन थे? आर्ट वाले थे कि नहीं थे? तो दोस्तों आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बशर्ते आप उसमें जी जान से मेहनत करें। आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग भी इम्प्रूव करें। मैथ साइंस इंग्लिश भले ही आप रेगुलर बेस पर, वो आपके सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो 10th लेवल का मैथ साइंस इंग्लिश है, इसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि अब मुझे मैथ पढ़ के क्या करना है, या फिर मुझे इंग्लिश पढ़ के क्या करना है, या साइंस पढ़ के क्या करना है, या जीके पढ़ के क्या करना है, तो आप यकीन मानिए फिर आपको कभी भी कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और आप जो एक सपना लेके आए थे कि आर्ट सब्जेक्ट से मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, फिर ज़रूर आपका वो सपना धूमिल हो जाएगा। तो अगर आप आर्ट लेते हैं तो मैथ साइंस इंग्लिश को भी डेली बेसिस पर, मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब भला ही आप तीनों सब्जेक्ट को 20-20 मिनट दें या 15-15 मिनट दें, लेकिन आप रोज़ इनको अगर 1 घंटा देते हैं तो यकीन मानिए 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक अच्छा सा जॉब ज़रूर होगा, और वह जॉब पाके आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन ज़रूर करेंगे।
तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर आर्ट ले सकते हैं, लेकिन मेहनत करना बंद नहीं करेंगे। आशा करूँगा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, और जिन जिन दोस्तों को आर्ट विषय लेने में डाउट हो रहा है या माँ बाप को डाउट हो रहा है, उनको ये शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, कामयाब बनिए।